हेलो, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक है। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं 3 बजे, सुबह के 3 बजे है और ये करवा चौथ वाला व्लॉग है। सुबह उठी थी सर्गी के लिए, सबसे पहले जाके फ्रेश हुई और फिर नहाने चली गई। नहा धोकर थोड़े से स्किन केयर वगैरह किया और फिर लग पड़ी थी मैं अपनी सर्गी तैयार करने। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी क्योंकि मुझे बुखार भी है और साथ में मेरी खांसी जुकाम सब कुछ साथ में ही था। तो मैंने क्या किया था, सर्गी के साथ साथ पतिदेव का लंच और ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दिया था, ताकि बाई चांस मैं ना उठूँ तो वो खा के और ले जाएंगे आराम से। तो मैंने यहाँ पे एक साइड से भिंडी को फ्राई करने के लिए रख लिया था और दूसरी साइड में यहाँ पे अपने लिए फैनिया बना रही थी। साथ में बना दी थी मैंने रोटी और फिर उनको अच्छे से अरेंज करके रख दिया था। यहाँ पे मैं सर्गी की थाली निकाल रही हूँ। मैंने लिया था सेब, साथ में मिठाई और फैनिया ली थी। केला मैं खा नहीं सकती क्योंकि मुझे खांसी जुकाम है। साथ में ली थी चाय और ड्राई फ्रूट, तो उससे और खांसी होती है। यहाँ पे पतिदेव जी को बुखार था, रात को भी बहुत तेज बुखार था, लेकिन वो फिर भी स्पेशली मेरे लिए आए थे, मेरे को 1 चम्मच ये फैनिया को खिलाने के लिए। सो गाइस, अभी हो रहा है टाइम 4:30 और मेरा ऑलमोस्ट सर्गी मैंने खा ली है। मैंने बहुत थोड़ी सी सर्गी खाई है। उसका रीज़न है क्योंकि मेरे थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन है और मुझे थोड़ा जुकाम वगैरह भी है, तो मैंने बहुत कम खाया है। ड्राई फ्रूट तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया क्योंकि उससे खांसी बढ़ती है। वैसे तो सेब भी नहीं खाना चाहिए, पर थोड़ा सा मैंने ऐसे टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा खा लिया है सेब। और अब मैं पीऊँगी थोड़ी सी खांसी की दवाई। पत्ते भी चले गए ऑफिस और गुड्डू को मैंने अभी ब्रेकफास्ट करा दी है। अब मैं उसको पिलाऊंगी दूध और फिर मैं करूंगी अपना थोड़ा सा काम। अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने, तो पहले पूजा करते हैं, फिर गुड्डू को दूध पिलाएंगे और फिर आपके साथ शेयर करूंगी। आज हिमाचल स्टाइल में बनाती हूँ करवा चौथ। बस एक चीज़ को छोड़ के, वो है ध्रुव, जो यहाँ पे बहुत कम मिलती है और अगर मिलेगी भी तो पार्क वगैरह में, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाऊँगी। फिर करी मैंने पूजा और मैं बहुत आराम से लगी थी क्योंकि मैंने सुबह ही ना वीडियो देखी थी, उसमें बताया था कि 6:30 बजे के बाद का मुहूर्त है। तो मैं ना तैयार हुई थी ना मैं कुछ अरेंज किया, तो मैंने बोला इतनी लेट है तो आराम से करूँगी। लेकिन सो गाइस, अभी बज गए हैं 3 और मैं होने जा रही हूँ रेडी मैं हो गई हूँ और अब करते हैं पूजा। और अभी मम्मी का फ़ोन आया था कि पूजा का टाइम 5 बजे है और अब मान सकते 4:30 हो गया। मेरे पास आधा घंटा है। अभी तक मैंने कुछ भी अरेंज नहीं किया। मैं बहुत मज़े से लगी हूँ क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था शायद 6:30 बजे के बाद से मुहूर्त है। तो अब फटाफट जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि सुहागी वगैरह भी पैक करनी है। तो पहले मंदिर से जाते हैं, फिर सुहागी लगा के और आपको दिखाते हैं कि कैसे पूजा करेंगे। और मेरा फुल लुक मैं आपको अभी दिखाती हूँ। मैंने पहना है प्लाजो सूट और कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। चलो पूजा कर लेते हैं। ये चूड़ियाँ और तो सारा सामान है। इनको 6 चूड़ियाँ, ये बिंदी का पत्ता को बता रही हूँ, नेल पेंट, लिपस्टिक। अभी इसमें एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ। नेल पेंट ये नेल पेंट लिपस्टिक डाल दी है। अब डालेंगे काजल, सिंदूर और एक रबर डालेंगे। अब इसमें डालेंगे पैसे और इसको करेंगे पैक। ये बनी है हमारी सुहागी। तो ऐसे ही मुझे सारी तैयार कर ली है और मैंने एक ही पैकेट में सारी डाल दी है क्योंकि मुझे पूजा करने में आसानी रहे। और ये बड़ी वाली सुहागी है, ये सासू माँ के लिए। इसको अच्छे से पैक करना है। एक्चुअली मुझे लिफाफे मिले नहीं है यहाँ पे कहीं, तो मैंने अभी तक तो ऐसे ही लगा दिया है। पहले भरेंगे करवा को, इसमें डालेंगे फैनिया, साथ में डालेंगे मट्ठी और ढक्कर। ये जाएगा सासू माँ के लिए। और मैंने इतनी जल्दबाजी में सामान पैक किया था, मुझे इतना ज़्यादा सामान मेरा छूट भी गया था। इसमें मैंने ना मेहंदी डाली है, ना मैंने पाउडर, ना मैंने क्रीम, और कुछ सामान मेरा हर किसी में छूट गया था क्योंकि मुझे जल्दी था, पूजा का टाइम निकला जा रहा था। तो मैंने सोचा था ऐसे ही कर दूँगी, बाद में आराम से इसको अरेंज करूँगी। यहाँ पे बैठ के मैं पूजा कर रही हूँ। गुड्डू भी मेरे साथ साथ बैठी थी। जैसे ही मैं पूजा कर रही थी वो भी मेरे साथ साथ कर रही थी। जैसे मैं कुछ बोल रही थी वो भी खुद से बोले जा रही थी। अच्छे से मैंने यहाँ पे पूजा करी और फिर मैंने बाद में इनको सुहागी को अच्छे से अरेंज किया। जो मेरा सामान छूट गया था मैंने वो भी अच्छे से लगाया। फिर मैंने पढ़ी कथा और अपने बच्चे के साथ बैठ के पढ़ी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 1 बेटी थी। वह सातों भाई की प्यारी बहन है। वह अपने भाइयों से बोली, चलो भाभी चाँद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चाँद। 8 मिनट डन हो चुकी है और अब मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। मैंने पहले भी बताया कि हमारे हिमाचल में
उनको लगाया जाता है, तो मैं वो बनाऊंगी। और टाइम हो रहा है अभी 5:30, मेरी पूजा ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो वो बना लेते हैं और फिर सजाएंगे अपनी थाली, स्पेशली थाली। तब तक पतिदेव भी आ जाएंगे। और मैंने बहुत सिंपल सा लुक रखा है आज। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत आराम से बैठी थी मैं, पहले तैयार वगैरह कुछ भी नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी कि 6:30 बजे के बाद का मुहूर्त है तो आराम से करेंगे, क्योंकि मैंने सुबह ही वीडियो में देख लिया था। लेकिन जब मम्मी का मुझे फ़ोन आया, मम्मी ने मुझे 4:30 बजे बोला कि 5 बजे से पहले पहले पूजा का मुहूर्त है। मैं उसी टाइम फटाफट रेडी, तो मैं ऑलरेडी हो चुकी थी। और उसके बाद मैंने पूजा का मतलब सुहागे वगैरह जो मैंने अरेंज करी थी, मैंने वो भी नहीं करी है। आधा सामान तो मेरा छूट ही गया था अरेंज करने के चक्कर में, तो मैंने ऐसे ही पूजा कर दी है। फिर बाद में मैंने सोचा उसको आराम से अरेंज कर लूँगी, पहले पूजा ख़त्म कर लेती हूँ। फिर रही थी मेरी पूड़ियाँ बनाने की बारी, तो मैंने पूड़ियाँ भी नहीं बनाई थी, वही 12 चने दाल की और 12 चावल की, तो मैं बस वही बना रही हूँ अभी। ये है चना दाल, अभी चना दाल की बनाऊंगी, फिर चावल की। देखते हैं आज चांद कितने बजे निकलता है। भूख तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी, बहुत आराम से हूँ, पर थोड़ी जुकाम की वजह से ना वो गला सूख रहा है, तो उससे प्यास लग रही है। चना दाल, और मैंने ये बना भी ली है, 4 पुड़ियाँ बनाई हैं। और अभी मैं और बनाऊंगी, मुझे 12 पुड़ियाँ बनानी, फिर मैं बनाऊंगी चावल की। लग गई कैसी लग रही है गाइस? इतनी देर से वेट कर रही थी कि मैं कब आएंगे और कब देखेंगे। आते ही सबसे पहले बोला है इसको तैयार क्यों नहीं किया है, व्रत मेरा और तैयार इसको क्यों नहीं किया है। और अभी तक खुद के कपड़े चेंज नहीं किए और इसको तैयार कर रहे हैं। व्रत मेरा, मैं पूछ रही मैं कैसी लग रही? हाँ ठीक लग रही है। दाल की जो मैंने पुड़ियाँ बनाई है उसमें दाल मुझे पूरी लेनी पड़ती है, थोड़ा सा भी टूटा हुआ टुकड़ा नहीं ले सकती हूँ। वैसे ही मुझे चावल के साथ भी करना पड़ता है, चावल का भी थोड़ा सा भी छोटा टुकड़ा नहीं लेना है, बड़े बड़े चावल लेने लंबे। तो उनको भी बना लेते 12 पुड़ियाँ। अपनी थाली तैयार कर दूँगी और फिर बनाऊँगी थोड़ा सा खाना। वैसे तो पतिदेव भी आ गए हैं, हेल्प कर देंगे, तब तक चांद भी निकल आएगा। 7 बज गए हैं। थाली, उसमें डालूँगी 12 ही कॉइन, और फिर पानी फुल और अष्ट डाल के, मतलब चावल डाल के 12 कॉइन है। और ये 12 जो है चावल की पुड़ियाँ हैं, तो मैं वो चावल के साथ में ही रखूँगी। नो चना दाल की पुड़ियाँ, तो वो मैं कॉइन के साथ में रखूँगी ताकि मिक्स। गाइस ये मेरी थाली करवा चौथ की तैयार हो गई है। 9 बज गया और चांद अभी तक निकला नहीं है। हमारा फोटो शूट चल रहा है, हमने फोटो वगैरह खिंचवा लिए हैं। और कुछ जो है गुड्डू के खींचने, आगे पकड़ो, ले 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 नीचे करो ना। मामा जी आ गए हैं, बड़ी देर से आए हैं, लेकिन हमें अभी पता चल रहा है अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो चलते हैं, पूजा करते हैं। कौन सी साइड है? वो बताओ क्या? जो मैंने थाली में पुड़ियाँ रखी थी चावल की, चना दाल की, अब मैं 12 फेरे दूंगी और एक एक पुड़ी चना दाल चावल की, साथ में एक कॉइन, थोड़े से फूल, साथ में चावल और एक सिक्का लगा के अब उसको जैसे अर्घ दूंगी वैसे चढ़ाऊंगी। फिर 12 बारी पतिदेव के पैर छूऊंगी। पूजा कर ली है, अब बारी है तिलक लगाने की। पतिदेव को तिलक लगा लेते हैं। और इनको इतनी जल्दी थी कि इन्होंने फटाफट चेंज कर लिए। थैंक यू। अब करते हैं कपड़े वगैरह चेंज, और मैंने पिया है पानी, और फिर खाते हैं खाना। तो हमारा खाना दाल बनाई है, ये बहुत शुभ होती है
ये पालक है, अचार और मैंने डाल ली है लोअर और टी शर्ट। और अब मैं खाने जा रही हूँ खाना। मुझे भूख तो नहीं लगी थी, प्यास ही लगी थी। अभी बज रहे हैं 11 और हमने 11 बजा दिए खाना खाते खाते। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।